अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के हम इस वीडियो लेसन में थ्योरम 12.1 को डिस्कस करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसी है। द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज डबल दैट ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। स्टूडेंट, इस स्टेटमेंट की जो बेसिक नॉलेज है या बेसिक कंसेप्ट ये है कि जो सेंट्रल एंगल होता है वो ऑलवेज डबल ऑफ सरकम एंगल होता है। तो स्टूडेंट, इस थ्योरम को अच्छे से समझने से पहले एक चीज़ आप क्लियर कर लें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल एंगल एंड सरकम एंगल। स्टूडेंट, मैथ्स में जो सेंट्रल एंगल का कंसेप्ट है वो ये है कि सेंट्रल एंगल बनता है जो सर्कल के सेंटर पे बनता है विद द हेल्प ऑफ टू रेडियाई। जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं कि एक आपके पास रेडियस है जिसका नाम है स्टूडेंट ओ ए और दूसरा रेडियस है ओ सी। तो ये जो एंगल बन रहा है ए ओ सी, ये इसको मैथ्स में बोलते हैं सेंट्रल एंगल। सर्कल एंगल होगा जो मैथमेटिकली सर्कल के अंदर दो कार्ड्स की हेल्प से बनता है। जैसे आप देख सकते हैं इस फिग में कि जो आपका ए बी एक पहला कार्ड है और बी सी आपका दूसरा कार्ड है, तो एंगल ये बी पे बना रहा है सरकमफ्रेंस पे, तो इसको मैथमेटिकली बोलते हैं सर्कम एंगल। तो हमने इस थ्योरम में बेसिकली प्रूव ये करना है कि जो सर्कल के अंदर जो सेंट्रल एंगल होता है जैसे ए ओ सी, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द डबल ऑफ, मीन्स कि ट्वाइस होगा, टू टाइम्स होगा मेजर एंगल ए बी सी मीन्स सर्कम एंगल के, जो मैंने ये प्रूफ स्टेटमेंट में भी आपके सामने लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट, इस थ्योरम को हम कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले गिवन में हम ये बात लिखेंगे कि इस फिग में ए ओ सी हमारा सेंट्रल एंगल है और ए बी सी हमारा सर्कम एंगल है। प्रूफ हमने क्या करना है, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो सेंट्रल एंगल है ए ओ सी, दैट इज इक्वल टू डबल ऑफ सर्कम एंगल, दैट इज ए बी सी। अब इसमें कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे क्लास के, हमने एक डायमेट्रिक फॉल करना है जो हमने बी से स्टार्ट करना है, ओ को पास करता हुआ डी पे जाके अटैच हो रहा है। तो ये हमने एक लाइन ज्वाइन की है बी से लेके ओ तक और उसको एक्सटेंड किया है डी तक, और फिर हमने अपनी चॉइस से एंगल्स को लेबल कर दिया है, एंगल 1 2 3 4 5 6। तो ये कोई फिक्स नहीं है, आप स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी से इसे 1 2 3 4 5 6 किसी भी जगह पे प्लेस कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसको प्लेस कर दिया है 1 एंड 2, देन 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6। तो अब ये ज्वाइन करके बी को डी तक एक्सटेंड करने के बाद और ये एंगल्स को लेबल करके 1 2 3 4 5 6, हम इस बात को कैसे वेरीफाई करेंगे कि जो सेंट्रल एंगल होता है वो डबल ऑफ सर्कम एंगल होता है। इसके लिए आपको फर्दर स्टेटमेंट और कुछ रीजंस की तरफ देखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट आप इस इमेज में देख सकते हैं मैंने सबसे पहली क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है कि वो जो फिग है जिसको मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा कि वो उसमें मेजर एंगल जो 1 है वो मेजर एंगल 3 के बराबर है। तो पहले स्टूडेंट आप रीज़न देख लें, रीज़न कि ये है क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड, दे आर ऑलवेज इक्वल। सिमिलरली स्टूडेंट, अगर जैसे मैंने एंगल 1 को एंगल 3 के बराबर लिखा है तो मैंने सेकंड स्टेटमेंट दी है कि जो एंगल 2 है वो एंगल 4 के बराबर है, और रीज़न बिल्कुल वही सेम है। तो आए दोबारा से फिग में देखते हैं कि क्यों 1 3 के बराबर है और मेजर एंगल जो 2 है वो मेजर एंगल 4 के बराबर है। तो स्टूडेंट आप इस फिग में देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बोला हुआ है कि इसके अकॉर्डिंग कि जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के बराबर है। स्टूडेंट का बेसिक कंसेप्ट यही है कि एंगल 1 और एंगल 3 इसलिए बराबर हैं कि स्टूडेंट अगर आप इस ट्राइंगल को देखें, जिस ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल ए ओ बी, उसमें ओ बी भी रेडियस है, ओ ए भी रेडियस है। तो मैथमेटिकली इट मीन्स कि एक सर्कल के अंदर रेडियस तो इक्वल होते हैं, तो इट मीन्स कि ये एक ट्राइंगल है जिसका नाम है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो स्टूडेंट आप स्टूडेंट के ये पहले से कंसेप्ट में है, नॉलेज में है कि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती है उसकी अगर दो साइड बराबर होती है उसके दो क्रॉसबर्डिंग एंगल भी बराबर होते हैं। इसका मतलब दो सेम साइड के जो क्रॉसबर्डिंग एंगल बराबर होंगे। सो इट मीन्स हम लिख सकते हैं ना मैथमेटिकली कि जो एंगल 1 जो लेबल किया गया है और जो एंगल 3 लेबल किया है वो इक्वल है। सिमिलरली दूसरों के दूसरे स्टेप को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी वीक में। आप देख सकते हैं कि एक ट्राइंगल तो इधर भी बन रही है जिसका नाम बी ओ सी, उसमें भी तो बी ओ रेडियस है और ओ सी भी तो रेडियस है। तो इट मीन्स अगर ये दो साइड इक्वल है तो ये भी तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बोली जाएगी। तो अगर इसकी ये दो साइड बराबर है तो उसके दोनों क्रॉसबर्डिंग एंगल 2 एंड 4 भी बराबर होंगे। तो अब आप इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि आप देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले यही दो बातें लिखी हैं कि 1 3 के बराबर है और 2 4 के बराबर है। अब स्टूडेंट जब हमने ये बात क्लियर कर दी कि 1 3 के बराबर है और 2 4 के बराबर है, तो मैंने देखें थर्ड स्टेटमेंट दी हुई है कि जो मेजर एंगल 5 है वो इक्वल है मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 3 के। और मैं फोर्थ लाइन को भी एक्सप्लेन कर दूँ कि जो मेजर एंगल 6 मैंने लिखा है वो मैंने लिखा है मेजर एंगल इक्वल है वो मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 4। रीज़न तो मैंने आपके सामने लिख दी है कि एक्सटर्नल एंगल इज़ द सम ऑफ इंटरनल एंगल, दोनों में सेम रीज़न है। लेकिन इस चीज़ को भी मैं प्रॉपरली कंसेप्ट क्लियर करता हूँ आपका अकॉर्डिंग टू द फिग। तो स्टूडेंट आप इस फिग में देख सकते हैं कि
ये जो ट्राइंगल है जिसका नाम है ट्राइंगल ए ओ बी, इसमें एक ये जो एंगल 5 है ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। तो सर आपने क्लास 9 में भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। लेकिन इसकी सेकंड डेफिनेशन वही होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी ट्राइंगल का वो नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर 5 इसका एक्सटीरियर एंगल है तो 1 और 3 इसके इंटीरियर एंगल है। तो इसका मतलब जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो एंगल 5 है जो एक्सटीरियर एंगल है ट्राइंगल ए ओ बी का, ये ए ओ बी है, तो ये 5 जो होगा वो मैथमेटिकली 1 और 3 के सम के बराबर होगा। सिमिलरली स्टूडेंट 6 जो होगा वो 2 और 4 के सम के बराबर होगा। सो दैट्स वाई ये देख सकते हैं ये दो सेंटेंस मैंने लिखे हैं जिनके सामने ये रीज़न भी एक्सप्लेन कर दी गई है। अब जब स्टूडेंट हमने ये बात भी प्रॉपरली वेरीफाई वे से लिख दी, तो अब हमने फाइनली यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मेजर एंगल 5 इज इक्वल टू 2 टाइम मेजर एंगल 3। ये कैसे बना स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि अगर मैं ऊपर हम पहली ही लाइन में प्रूव कर चुके हैं कि 1 अगर 3 के बराबर है, तो स्टूडेंट इस मेजर एंगल 1 को अगर हम रिप्लेस करें मेजर एंगल 3 से, तो मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 3 कैन बी रिटन एज 2 टाइम मेजर एंगल 3। और सिमिलरली स्टूडेंट अगर 2 4 के बराबर है तो हम इस 2 को रिप्लेस कर देते हैं 4 से, तो ये बन जाएगा मेजर एंगल 6 इज इक्वल टू 2 टाइम मेजर एंगल 4। तो आपके पास ये दो नई इक्वेशंस बन जाएंगी। अब सुनो जब मैंने ये दो न्यू इक्वेशंस बनाई हैं 5 और 6, तो इन दो रीजन से मैं अपने प्रूफ स्टेटमेंट में डायरेक्टली पहुंच जाऊंगा। उसके लिए मुझे जस्ट इन दो इक्वेशंस को एक दूसरे से ऐड करना पड़ेगा। तो जब मैं ऐड करूंगा तो लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होगा, राइट राइट में ऐड होगा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं जब हम लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे तो वी कैन राइट इट एज मेजर एंगल 5 प्लस मेजर एंगल सी विच इज इक्वल टू 2 टाइम मेजर एंगल 3 प्लस 2 टाइम मेजर एंगल 4 तो होगा स्टूडेंट। देखिए मैंने यहाँ पे ये कर दिया है, एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया कि दोनों में से 2 को कॉमन कर दिया है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4। तो स्टूडेंट ये जो मैंने कैलकुलेशन वाइज एक स्टेटमेंट लिखी है तो ये हमारे रीजन को वेरीफाइड कर रही है। कैसे वेरीफाइड करी है, इस चीज़ को मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। फिग में आप देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है मेजर एंगल 5 प्लस मेजर एंगल 6। तो हम देखते हैं फिग में मेजर एंगल 5 और 6 कहाँ लाई कर रहे हैं। तो आप इस फिग में देखें कि 5 आपका ये लाई कर रहा है, 6 आपका ये लाई कर रहा है। इट मीन्स कि अगर मैं 5 और 6 को सम अप कर दूं तो ये ओ के वर्टेक्स पे जाके लाई कर रहा है। तो ये ओ एंगल बन रहा है ये तो सेंट्रल एंगल है विद द हेल्प ऑफ ए और विद द हेल्प ऑफ सी। तो इसका मतलब मेजर एंगल 5 प्लस मेजर एंगल 6 की जगह हम लिख सकते हैं मेजर एंगल ए ओ सी। तो अब दोबारा आप देख सकते हैं, देखिए मैंने मेजर एंगल 5 प्लस मेजर एंगल सी को रिप्लेस कर दिया उसकी लेबलिंग से मेजर एंगल ए ओ सी। ये 2 तो कॉमन वाला ही जाएगा और फिर ब्रैकेट में मैंने लिख के रखा हुआ है मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4। तो अगर आप इस फिग में स्टूडेंट देखें तो मेजर एंगल 3 और 4 का जो सम है वो बी वर्टेक्स पे लाई कर रहा है विद, तो बी वर्टेक्स पे जो एंगल लाई कर रहा है वो विद हेल्प ऑफ ए और विद हेल्प ऑफ सी कर रहा है। तो इट मीन्स वी कैन राइट इट एज मेजर एंगल ए बी सी। तो जब हम स्टूडेंट इस फिग के अकॉर्डिंग लिखेंगे 2 टाइम मेजर एंगल ए बी सी, तो ये तो हमारी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जस्टिफाइड हो जाएगी कि किसी भी सर्कल में जो सेंट्रल एंगल होता है वो ऑलवेज डबल ऑफ द सर्कम एंगल होता है। तो इस तरह हमने इस थ्योरम को प्रॉपरली वेरीफाइड कर दिया।